तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुदेव आशीर्वाद। गुरुदेव, मुझे आज रात स्वप्न आया था एक, तो उस स्वप्न का मैं आपसे अर्थ जानना चाहता हूँ। वो ये था कि मैं आश्रम में आया हूँ, और जब मैं आश्रम में जैसे मैंने इस गेट से एंटर किया है, तो आप यहीं बैठे हुए अपने स्थान पर, तो आप थोड़े उदासीन बैठे हुए, जैसे आप बैठ जाते हैं ना ऐसे करके हाथ, और आप आसमान की ओर देख के चिंतन कर रहे हो। और जो यहाँ कुछ भक्त बैठे हुए हैं, उनका जो मुझे सुनाई दे रहा है, वो अपना एक मनोकामना जाहिर कर रहे हैं कि गुरुदेव हमारी कुंडली जागरण कर दीजिए, हमारा शक्तिपात कर दीजिए, हमें शक्ति जागरण हो जाए, इस टाइप से मनोकामना कर रहे हैं। फिर आपने उनसे 10 प्रश्न पूछे, और फिर उसके थोड़ी देर बाद आपने एक कागज़ पर कुछ लिखा, कुछ ज्ञान की बात, और मेरा स्वप्न वो खुल गया। जब सुबह मैं उठा तो मैंने मम्मी से पूछा कि आज क्या है, तो मम्मी ने बताया दशहरा है। तो मेरे दिमाग में गया 10 क्वेश्चन और दशहरा, तो शायद इसका कोई रिलेशन होगा, तो इसका मैं आपसे अर्थ जानना चाहता हूँ। हाँ, इसका भी अर्थ सीधा सा है, जो तुमने देखा उसी के अनुरूप है। उदासीनता क्या है? गुरु तो अपने निस्वार्थ उसमें रहता है, मतलब निर्विचार अवस्था होती है। निर्विचार का मतलब ये होता है कि उसे ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, ना अपेक्षा ना उपेक्षा। तो वो एक आकाश की ओर देखने का मतलब है विश्वव्यापकता। गुरु का अर्थ क्या है? ज्ञान, अंधकार को दूर करने वाला, व्यापकता की धारणा करने वाला, व्यापकता को फैलाने वाला, विस्तार करने वाला, ये सब चीज़ है। अब वहाँ पे क्या है, चलो वो अपना बैठा है, सहज का भाव है, सहज स्वभाव में बैठा है कि पीछे को मतलब इस तरीके से बैठे हैं, अपना चिंतन कर रहे हैं, ये मुद्रा हो गई। तो उस मुद्रा का अर्थ है रिलैक्स में, ये सब चीज़ रिलैक्स का। और भक्त बैठे हैं वो अपने मनोरथ को लेकर, तो अलग इसमें जो मनोकामना है वो है कि मेरी कुंडली जग जाए, मेरी शक्ति जग जाए, मुझे शक्तिपात कर दें गुरुदेव, कोई कर्म। तो बात वही आ गई, कर्म कुछ नहीं करना है नहीं। कर्म जो 10 प्रकार के हैं, उसमें जो अर्थ हैं मतलब गिनने ही भारी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कर्म का क्या है? जैसे मैंने कही सेवा, तो सेवा, तप और दान, ये 3 मुख्य हैं। मुख्य तो ये है। अब इनकी ये तीनों के ही 3 प्रकार है अलग अलग। जैसे सेवा का अर्थ हो गया कि भाई हम आएँ आश्रम में, जो हमारी सेवा व्यवस्था है, झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, कोई कूलर सही है या कोई चीज़ है, दीवार को साफ़ करें, किसी वस्तु को सही से रखें। अब एक तो हो गई सफाई से, एक व्यवस्था से हो गई कि भले अलमारी में सामान भरा पड़ा है, यथा इधर उधर पड़े, तो बस आके पधार के बैठ जाएंगे। कोई नहीं इन्हें झाड़ने का कि भाई मैं इन्हें झाड़ूँ, सफ़ा करके सही से तहजीब से रखूँ, कुछ नहीं। जो जहाँ पड़ा वो वहीं पड़ा रहता, बस आके बैठ जाती, बस अपना है। तो वो सेवा नहीं, ना तो मतलब वैसी कर्म की सेवा है भक्ति जो नीचे सफाई वगैरह से, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था से मतलब है। मान लो ये इसमें सलवट पड़ रही है या कोई चीज़ है, तो हम सही से कर दें इसे, और सही से धो मांज दें किसी चीज़ को लेके। या आश्रम में देवी हैं तो बोले पूर्णमासी को आगे कभी या अमावस को आगे टहलते हुए, और बस उसकी थोड़ी बहुत सेवा करी आए, बस हो गया उनका सेवा। और फिर फल की इच्छा ही है, और ना किसी उसमें भाई गुरुजी जो है, मतलब कहने का तात्पर्य ये गुरु के चमचागिरी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि इसमें केवल ये अर्थ हो गया कि भाई गुरु के पिछवा रहो। ज्ञान पकड़ा क्या तुमने, है नहीं? तो सेवा का कोई भाव नहीं कि भाई हम जो है पौधों में पानी गेरें, कुछ नए पौधे लगाएं, कुछ जो है सफाई और तरीके से करें, चमका दें, मतलब कहने का तात्पर्य जो भी है ये व्यवस्था से। तो तीनों कर्म हो गए हैं। मान लो गुरु को कष्ट है तो लाम तेल लगा दे, उसमें स्त्री पुरुष का भेद हो जाता। क्या कोई अगर स्त्री दाब रही है तो कह जी स्त्री दाब रही है, मैं तो यूँ नहीं दाबूंगी कि मैं तो सेवा ही नहीं करूँगी कि मैं तो स्त्री हूँ। अरे तो स्त्री अपने वहाँ हैं, गुरु के यहाँ तुम पुत्री समान है, अपने बच्चे के समान है, वहाँ लिंग भेद नहीं है। तो तुम नहीं सेवा दे रहे। पुरुष सोच रहे हैं कि भी मैं तो अपने जॉब कर रहा हूँ, मुझे तो फुर्सत ही ना है। तो वो ना तो शारीरिक सेवा है ना मानसिक सेवा है कि जो हम गुरु ने विचारधारा फैलाई है उसे हम फैलाएँ, उसका प्रचार प्रसार करें, और उससे पहले अपने जीवन में उसे उतारें। वो भी नहीं उतारना, सीधी सी बात। तो नतीजा, और फिर आता दान। दान का अर्थ होता है सबसे पहले अहंकार, मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ जब मैं जा रहा हूँ, मैं एक मंगता हूँ। अर्थात मैं अपने मनोरथ को लेकर आया हूँ, और उस मनोरथ की पूर्ति के लिए जो भी मैं दान करूँगा और जितनी भी चीज़ करूँगा उसमें मेरा स्वार्थ है। मैं हर जगह तोल के दे रहा हूँ, मैं आज 50 रुपये दान कर दूँ, 500 कर दूँ, 1100 कर दूँ, ये सब दान का पीछे पर्पस केवल अपनी मनोकामना पूरी। और उसके अंदर तो उसको हटाओ, ये मैंने दान करा। अरे तुम दान करने वाले कौन? जो जिससे मांग रहे हो उसी का धन है, लेकिन तुम्हें प्राउड ना, तुम्हें मतलब अहंकार करा ना, तुमने उसमें भी चीज़ करी। भक्ति में विभक्ति का दान है। गुरुजी कोई कह दो, मान लो आप जो सदा प्रसन्न रहो गुरुजी, आप स्वस्थ रहो, आपका दिन शुभ हो, मतलब अरे गुरु से तुझे सामर्थ्य किसकी है तेरी कि जो तू गुरु को जो है आशीर्वाद दे सके, स्त्री हो या पुरुष? कि जी भक्ति है वो। अरे भक्ति के लिए पहले कुछ कर्म तो कर,
हैं। तो उसी को मैंने वो लिखा, वो जल्दी आएगी, कंगला क्या जाने दान की महिमा, है नहीं। और जैसे भूखा क्या करेगा, जिसने दान ही नहीं देखा, जिसने ज़िंदगी में धन नहीं कमाया, जिसने कोई भक्ति नहीं करी, वो भक्ति की परिभाषा क्या जाने। तो यही सब विषय उसमें जो मैं लिख रहा, जो तुमने देखा, और लिखने के बाद अभी वो प्रकाशित करके मैं डालूँगा। तो तात्पर्य क्या है ये चीज़ को लेकर। तो सवाल इसमें हो गया सेवा और तप तुमने आकर ना यज्ञ करा, ना कोई सामग्री कलेक्शन करी, ना कोई चीज़, मतलब कुछ नहीं कर रहे तपस्या, कि हम बैठें थोड़ी देर गुरु के संरक्षण में ध्यान करें, ध्यान भी नहीं करना, बस कुंडलिनी जागरण कर दो, कुंडलिनी जागरण कर दो और शक्तिपात कर दो। सब कुछ करने के उपरांत भी क्या हुआ, सब ने खो दिया। क्यों खो दिया? न सेवा है, न तप है, न दान है, उसमें हमारे अनुरूप है। मैं तो पूरे दिन रोटी पोती रहती हूँ, मैं तो काम करती रहती हूँ, मुझे तो कोई फुर्सत ही नहीं है, लेकिन मेरी कुंडली जागृत कर दो, हैं। मेरे पास समय ही नहीं है, मुझे अपनी जॉब करनी है, मुझे ये सब कर ली, मेरी कुंडली जागृत कर दो। मुझे कोई विशेष योग नहीं करना, हम तो भोगी हैं, हम तो मार्केट से अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे, खूब मिठाई सटाई खाएंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन हमें शक्तिपात कर दो। और इतनी शुद्ध शक्ति जो एक आदमी जंगल यहाँ बैठा है 96 से लेकर वो कहीं नहीं गया, और उससे पहले खेती और कृषि और सबले धंधों में रह गए, घोर तपस्या करके जब उसने वो हासिल करी और तुम्हें वो दे दे, तुम्हें दे दे, क्या करोगे? मौज मारेंगे, हम अपने भोगों में खर्च करेंगे। तो ये तो शापित है। अर्थात तुम गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और क्या होगा? सारा जो कमाया वो जाएगा मोरी, नाली में जाएगा। यही हो रहा। तो इसमें अर्थ का अर्थ, सीधा सा अर्थ है कि 10 उपदेश और इनके सबकी व्याख्या, तप का स्वाध्याय, कि भाई अपना जो अध्ययन करो, गुरु के जो नियमित पाठ करो, उसके अर्थ को समझो। ये नहीं कि रट रहे हो, रटने से आग कहने से आग नहीं लगती, ये सब उसका विषय है। तो इसके करने पर ही सदगति, कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात वगैरह होता है। ये नहीं है कि गुरु तुम्हारा पीछा कर रहा, गुरु की मर्जी है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं कि तुम ये कह दो कि एक्चुअली हमें तो ये नहीं आ रहा। जिस पथ पे हो, जिस पंथ में हो, उसके नियम मान्य हैं। अगर उसके मान्य नहीं करते हो नियम तो बेकार है, व्यर्थ में शिष्य हो। शिष्य वो जो शीश कटा दे, जिसके अंदर ये नहीं हो शीश, आज्ञा हो। तो आज्ञा क्या? धड़ का काम। शीश तो गुरु का है। तो ये विषय, तो इसलिए गुरु को कोई वो नहीं दे सकता आशीर्वाद का। गुरु को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य केवल उसके गुरु में, शिष्य की नहीं। वो कोई भी विचार नहीं कर सकता कि मैं गुरु जी को सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, आपका दिन शुभ हो। अरे भक्ति का विषय है, तू अपने दिन देख, ठीक है। तो ये कमेंट नहीं है, ये ज्ञान है। तो वही 10 ज्ञान एक प्रकार से यहाँ प्राप्त हुए और वही से है, उसे अपना ही नहीं रहे, बस वो अपनी चिल्लापन में लगे हुए। तो इस अर्थ से समझो बात को गहराई से, तुम्हारे साथ भी, सबके साथ ही है। और आशीर्वाद करता हूँ ये ज्ञान समझ में आए, और से मेरी कविता आएगी उसके आशीर्वाद के साथ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।